हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, एक राज्य में बहुत ही कर्मठी राजा था। वो निडर था, साहसी था और कर्मठी भी था। वो अपने जनता का बहुत ही ख्याल रखता था। लेकिन जब कोई भी राज्य उस पर आक्रमण करता था तो वो सभी को हरा देता था, दूर भगा देता था। ये देखकर सभी अगल बगल के राज्य बहुत दुखी थे कि ये राजा इतना शक्तिशाली है, निडर है, हम लोगों को सभी टाइम पर हरा देता है। हम सब इस पर आक्रमण करते हैं, वो हमको तुरंत पराजित कर देता है, हमको वापस आ जाना पड़ता है। फिर सभी राजाओं ने मिलकर उस राजा को कुछ करना चाहा, मारना चाहा कि इसको कैसे मार दिया जाए। फिर आपको सभी को पता है, घर का वेदी लंका ढाले। कुछ पहरेदारों को तोड़ा गया जो राजा की सुरक्षा में तैनात थे। उनको लालच देकर किसी तरह से फोड़ा गया। फिर उन्होंने राजा के भोजन में नशीली दवाएं मिला दी, जिसको खाकर राजा सो गया। और राजा जब सो गया तो उसको उठाकर सभी राज्य के राजाओं ने मिलकर एक दूर पहाड़ी पर ले गए। वहां ले गए, ये बेहोश था। फिर लोगों ने सोचा कि क्या किया जाए इसके साथ, क्योंकि सभी लोग उससे जलते थे, द्वेष की भावना रखते थे, क्योंकि वो सभी राजाओं को हरा चुका था। जो भी उसके राज्य पर कब्जा करना चाहता था, आक्रमण करता था, उनको वो परास्त कर देता था युद्ध में। इस वजह से सब भी क्षुब्ध थे उससे। तो सोचो क्यों ना पहाड़ी से इसको फेंक दिया जाए। लेकिन सभी आपस में अपना अपना विचार विमर्श किए। फिर वहीं पर एक गुफा थी। लोगों ने सोचा कि इसको इसी गुफा में डाल देते हैं, मर जाए, क्या करेगा वो। गुफा में डालकर एक बड़ा सा पत्थर गुफा के मुंह पर लगा दिया और बंद करके सभी राजा वापस अपने अपने राज्य में लौट गए। बहुत खुश थे कि अब तो वो मारा जाएगा। फिर जब राजा का दवा का असर खत्म हुआ, सुबह हुई वो जगह, तो अपने आप को पाया वो अचंभित था, मैं ऐसे पहुंचा कहाँ पे यहाँ। फिर भी वो देखा है किरण आ रही थी, सूर्य की रोशनी। वो जगह उसको लगा मेरा सब कुछ खत्म। लेकिन उसको अपनी माँ का एक वचन याद आ गया कि कुछ तो कर, यूं ही ना। ये सोचकर वो उठ खड़ा हुआ और सोचा क्यों ना इस पत्थर को धक्का दूं, जिससे वो चला जाए बाहर और मैं निकल जाऊं। वो जैसे उठकर एक दो कदम ही रखा होगा कि अचानक उसको एक जहरीले स्मरण डस ली। अब एक मुसीबत उसके सामने थी, ये दूसरी मुसीबत खड़ी हो चुकी थी। फिर भी उसने हिम्मत करा और सांप ने जहां उसको डसा था पैर में, वो अपने कमर से कटारी निकाला और उस जगह को काट तो दिया। लेकिन इतना खून बह रहा था, इतना असहनीय दर्द हो रहा था, वो करे तो क्या करे। फिर वो अपने कपड़े को फाड़ा और उस जगह को बांध दिया। फिर उसको हमेशा यही लगा कि अब पैर कट गया, अब क्या करूँगा। लेकिन फिर वही बात उसको याद आ जाती थी कि कुछ तो कर, यूं ही ना मर। फिर उसने खड़ा हुआ और वो गया, पत्थर पर पूरा जोर लगाया, लेकिन पत्थर हिला नहीं। फिर वो जमीन पर गिर पड़ा। फिर उसको लगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है। फिर उसके माँ का वचन उसको याद आ गया कि कुछ तो कर, यूं ही ना मर। फिर वो खड़ा हुआ, बहुत जोर से लगाया, पूरी ताकत के साथ, क्योंकि पहाड़ी पर गुफा थी। पत्थर थोड़ा सा लुढ़का और नीचे आ गया। जब पत्थर नीचे आ गया तो राजा फिर बाहर निकला और तो धीरे धीरे वो अपने राज्य वापस चला आया। दोस्तों, ये कहानी छोटी है, जो भी है हम लोगों को बहुत बड़ी बात सिखा दी। एक ही बात, कुछ तो कर, यूं ही ना। इस कहानी के माध्यम से मैं सभी लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि ये जीवन अमूल्य है, इसका उपयोग करें। कुछ तो ऐसा कीजिए, यूं ही मर के क्या करेंगे।